जी पाए मेडोज़। हमारे हर ट्रैवल प्लान के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और इसके पीछे भी बड़ी एक अहम वजह है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहला ख़र्चा है जी आपका हर 3000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करवाने का, तकरीबन 8 से 10,000 रुपये का। उसके बाद आपने इंतहाई महारत के साथ 7 लोगों की बिमा सामान पैकिंग करनी है और लोडिंग करनी है। उसके बाद आपने लाहौर से इस्लामाबाद का 350 किलोमीटर का सफ़र करना है, जिसके लिए आपको एक टैंक कम अज़ कम चाहिए जी। उसके बाद आपने इस्लामाबाद से बालाकोट पहुंचना है जी हज़ारा एक्सप्रेसवे के थ्रू, अगर आप नारान वाली साइड पे जा रहे हैं। ये 3-4 मराहल जो हैं वो तो लाजमी है। उसके बाद फिर आप जब पहुंचते हैं बालाकोट मानसेरा वाली साइड पे, जब आपको पहाड़ नज़र आते हैं तो क्या बात है जी, मज़ा ही आ जाता है। इन दो बस वालों ने तो कोई अखीर वैसी ड्राइविंग की है। ये है जी दरिया कुनहार और बालाकोट सिटी के साथ जो दरिया चलता है, ये वो वाला एरिया है। दरिया कुनहार तो काफ़ी लेंथी है और इस वक्त सुबह के 7 बजे क्या खूबसूरत शाइन ग्लेयर पड़ रही है इस वक्त पानी के ऊपर। ये सामने ये है जी कुनहार रिवर। हम जब भी नारान वाली साइड पे जा रहे हो तो कोशिश करते हैं कि एक स्टॉप ओवर जो है बालाकोट में लाजमी लें। यहाँ पे उतर के थोड़ी बहुत चाय वगैरह पीते हैं, फ़्रेश होते हैं। कोशिश करते हैं कि दरिया के पास जाके थोड़ी देर बैठें और फीलिंग लें कि यार वाकई अब आप शहर से बाहर आ गए। अब आते हैं जी वजह की तरफ। इस ट्रैवल प्लान की वजह है जी बच्चे। इस बार हमने प्लान किया कि जी बाल बच्चों को ना सिर्फ थोड़ा बहुत नॉर्थ का फीलर दिया जाए, बल्कि उनको ना ट्रैकिंग भी कराई जाए और देखते हैं कि हम उनको कितना पुश कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत अपने मोबाइल से और डिजिटल गैजेट से बाहर आएँ और ताकि इस दुनिया को भी एक्सप्लोर करके देखें। हम फैसला ये हुआ कि महिंद्री को बेस कैंप बनाया जाए और यहाँ से जो लेफ़्ट राइट के ऊपर मेडोज़ और वैलीज़ निकलती हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। मज़ा ना आएगा तो पैसा वापस करेगा, सारा का सारा पैसा वापस करेगा। ये है जी महिंद्री, जहाँ पे जाके हमने अपना पड़ाव डाला है और इस होटल का नाम है सीडर विस्टा। वेरी नाइस होटल, हाईली रिकमेंडेड होटल। और यहाँ से इस किस्म का व्यू आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी महिंद्री है कहाँ पे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जब हम बताते हैं तो कहते हैं यार वो किधर है। ये है जी नारान से कुछ 40 किलोमीटर पीछे और तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पे। और बालाकोट वाली साइड से भी फासला तकरीबन 40 किलोमीटर ही है और तकरीबन 1.5 घंटा लगता है आपको अगर आप नॉर्मल स्पीड से जाएँ तो। यानी आप इसको कह सकते हैं कि बालाकोट और नारान के दरमियान। हम लोग नारान में क्यों नहीं रुके, कागान में क्यों नहीं रुके, उसकी वजह ये है कि महिंद्री से आपके 8 या 10 डिफरेंट मेडोज़ और वैलीज़ निकलती हैं जिनको हमने एक्सप्लोर करना है। दूसरी वजह यह है कि जी दिस प्लेस इज़ लेस क्राउडेड और यहाँ पे होटल्स के रेट जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं, काफ़ी मुनासिब हैं। सीडर विस्टा जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, बहुत अच्छा होटल, साफ़ सुथरा होटल, अच्छा खाना, लोग आगे पीछे। और हमने उसके कितने पैसे दिए जनाब, 4,000 रुपया एक कमरे का। और ख़ैर वो भी हमने बाद में लड़ झगड़ के थोड़ा बहुत कह के मिन्नतें तरले करके जो है ना को 3500 रुपया करवा लिया था। और बेहतरीन कमरे और गर्म पानी भी आता है और वॉशरूम साफ़। इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। पहले दिन जाके हमने रिलैक्स किया है, चेक इन किया और दूसरे दिन हमारा प्लान है शोग्रान का। सिरिपाई मेडोज़ जाने के लिए सबसे पहले आपने पहुंचना है जनाब किवाई, और किवाई से शोग्रान का रास्ता है जी तकरीबन 10 किलोमीटर। शोग्रान के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा वो है सरी, और ये फासला बनता है आपका तकरीबन 5 किलोमीटर। और उसके बाद सरी से पाई मेडोज़ जो है वो है 3 किलोमीटर। शोग्रान जाने के लिए आपको पहले किवाई पहुंचना पड़ता है। महिंद्री से किवाई कोई तकरीबन 22 किलोमीटर है, जिसको 1 घंटा लगता है आपको अपनी गाड़ी के अंदर। किवाई से शोग्रान के रास्ते में हमें बहुत सारी गाड़ियाँ मिली हैं, जैसे कि ये सिटी जो कि फंस चुकी हुई है। इस गाड़ी में बहुत सारे बॉयज़ बैठे हुए थे जो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो रहे हैं। इन्होंने उतर के पहले मुकम्मल जायज़ा लिया है और उसके बाद जो है इन्होंने धक्का लगाना शुरू किया है। धक्के की कोशिश इनकी मुकम्मल कामयाब होगी और यहाँ से ये निकल गए, वरना हमें भी यहाँ पे वेट करना पड़ना था। अच्छा है जी, थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाएगी। हम इनको ज़रूर लिफ्ट देते, लेकिन हमारी जीप में ऑलरेडी 7 लोग थे, इसलिए गुंजाइश निश्ता। आगे पहुँचे हैं तो और भी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी। मेरा ख्याल है शायद वो कोई क्लच प्लेटें ठंडी कर रही थी या कुछ और कर रहे थे, लेकिन और भी काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं, जैसे कि ये होंडा BRV नज़र आ रही है। इस सिटी वाले भाई जो है ना अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। किवाई से शोग्रान तक किसी ज़माने में लगता है कि सड़क हुआ करती थी, जो कि
ख़राब हो चुकी भी है। ये वाला पैच देखें, यहाँ पे दोबारा जो है ना अब सड़क स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा सा पैच आपको बेहतर मिल जाता है। और ज़्यादा ये चेक करें जी, ऑल्टो वाले भाई भी आ रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपके पास अपनी जीप नहीं है तो माफ़ी मुश्किल, आप नीचे से कोई जीप हायर कर लें, वो 4000 रुपये, आप कोई 4500 कोई 5000 रुपये लेता है ऊपर तक पहुँचाने का आपको, तो वो वाली ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि आपकी गाड़ी बची रहेगी और दूसरा ये कि आप इन व्यूज़ को एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपकी नज़र रोड के ऊपर होती है, आप सजे खबे नहीं देखते। पाकिस्तानी कौम यकीनन एक अजीम कौम है, वो कहती है कि जी हमने जाना है ऊपर, हमारे पास चाहे विट्स है, सिटी है, BRV है, जो मर्ज़ी गाड़ी है जी, हमने एंजॉय करना है और हमने फुल एडवेंचर करना है। ये वाले भाई भी जा रहे हैं, रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, गाड़ी को भी काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है। इस गाड़ी में भी बहुत सारे लोग थे लेकिन वो भाई जा रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। तो ये जो पब्लिक है इनको पता है कि अपना वे कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ तो फिर कोई सड़क से मिलती जुलती चीज़ है, हमने तो वैगन आर को द्योसाई क्रॉस करते हुए भी देखा है। कर लो गल। और आगे मिली है हमें एक हुंडई टुक्सन, ये भी भाई जा रहे हैं बड़े मज़े से, देखते दाखते आराम आराम के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है। ये देखें जी, और फिर हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता आराम से ओवरटेक कर लिया है। इन ट्रैक्स पे ड्राइविंग की खूबसूरती ये है कि आपको हर मोड़ के ऊपर एक नया मंजर नज़र आता है, सामने पहाड़, जंगल, कमाल है भाई। बंदा कहता है मैं गड्डी चलावां या मैं सजे खबे देखा। किवाई से शोग्रान का जो फासला है वो कोई ज़्यादा नहीं है, तकरीबन कोई 10 किलोमीटर है। गूगल के मुताबिक उसको कोई 35 मिनट लगते हैं, लेकिन हकीकत में कोई 1 घंटा लग जाता है पहुंचते हुए। और वहाँ पे पहुँच के जब आपको ये वाला चौक नज़र आता है तो इसका मतलब है कि आप शोग्रान पहुँच चुके हैं। वो सफ़र ही क्या जिसमें सरप्राइज़ ना हो। इस सफ़र का पहला सरप्राइज़, हमारी जीप का गेयर ऑयल लीक कर चुका है। ये जो खून हर जगह पर आपको बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसका गेयर ऑयल है एक्चुअली, लेकिन नो प्रॉब्लम। शोग्रान पहुंचकर इंतहाई तसल्ली के साथ हमने कुछ तस्वीरें खींची हैं। जीप को हमने खड़ा किया दरख्त के नीचे और उसके बाद हमने हैदर भाई की सर्विसेज ली हैं। हैदर भाई ने हमसे कोई 3000 रुपया लिया है शोग्रान से सिरीपाल जाने का और वहाँ पे वेट करने का और फिर वापस आने का। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला था, इसलिए आपने जब भी शोग्रान जाना हो हैदर भाई से रब्ता करें। क्योंकि पिछले चंद दिनों में टका के बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से ट्रैक की हालत आपके सामने है। अच्छा खासा मड हुआ था, कुछ जगह के ऊपर काफ़ी रॉकी ट्रेन है एंड इट्स प्रीटी स्टीप। इस तरह का ट्रेन अच्छी खासी वॉट लगाता है आपकी गाड़ी की सस्पेंशन को। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फ़ैसला था कि हमने हैदर भाई की सर्विसेज ले ली हैं। उन्होंने हमें बड़े मज़े के साथ पहुँचाया ऊपर। उतरने वाले लोगों में सबसे पहले उतर रहे हैं जनाब शामी साहब, जो कि हमारे साथ मिनी मर की सीरीज़ में भी थे, जिन्होंने वो देखी है, और जो बलूचिस्तान की आने वाली सीरीज़ है उसमें भी आप शामी साहब को हमारे साथ पाएंगे। शामी भाई कनाडा से पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के मिशन पे। ये सामने जो आपको लेक नज़र आ रही है, इसकी वजह से इस एरिया को कहते हैं सरी। इट्स नॉट सीरी, ये है सरी, जिसका मतलब है खड़ा हुआ पानी। यहाँ पे उतर के हमने बड़ी आला नस्ल की एक चाय पी और साथ में बड़े बेहतरीन पकौड़े खाए हैं। और वो जीप जो ऊपर से आ रही है, ये आ रही है पाए मेडोज से। सरी इस तरह है ना, ये जो रुका हुआ पानी है नीचे तालाब टाइप का ना, इसको हमारी लोकल हिंदू ज़ुबान में सर बोलते हैं। जैसे लुलपात सर और सर की ठहरा हुआ पानी लेक व्हिच इज, ठीक है। तो सर के नाम से और बहुत सारी जगह फेमस है ना, तो सर के नाम से सरी और पाया मीन बसी जगह हमारी ज़ुबान में क्या चीज़? खुली जगह, बसी जगह, मेडोज। ठीक है। इसकी ओरिजिनल मीन ये इसे लिखने वाले ने ये लिखा कि बकरी कटी सीरी यहाँ से मिली पाए, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बनी हुई हैं। ये स्टोरी यही है। ये वाली स्टोरी यहाँ के लोकल भी सुनाते हैं। कौन सी? ये जो है ना कि बकरी के पाए, नहीं बकरी का नहीं, मुझे तो किसी ने कहा था घोड़े लाने का घोड़ा था, उसका सारे एक जगह दफन है पाँव। नहीं ये बिल्कुल लेकिन ये सैफर मुल्क पे परियां आती हैं, देवसाई के अंदर बहुत बड़े जिन होते थे। परियां के लिए और जगह थोड़ी है कि यहाँ आती हैं, खुदा का वास्ता भाई साहब, यहाँ पाकिस्तानी परियां आती हैं और कोई परी नहीं आती। वो परियां चलें जी, एटलीस्ट
ये मिथ तो क्लियर हुई ना कि सीरी पाए का खाने वाले सीरी पाए से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो सीरी पाए लाहौर में नाश्ते पे खाए जाते हैं ये वो वाले सीरी पाए नहीं है। बात करें जिंदगी सबके अपने अपने मतलब पर मैं मतलब ये नहीं है कि बाहर से आया तो व्हाई नॉट मेरी पाए मेडोज जाते हुए हर मोड़ के ऊपर आपको एक इंतहाई खूबसूरत व्यू आता है। सामने आपको बर्फ़पोश पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और इस इलाके की खूबसूरत बात यह है कि ये लश ग्रीन है, बहुत सरसब्ज़ है सारा इलाका। मेला लगा है अभी इधर, मुफ्त मिल रही है जीपें, जीपों का मेला है भी इधर। मेला लगा है, जुम्मा बाजार है ना, मुफ्त लाभ रही ने जेड़ी पसंद है ले जाओ। इजी लती लो जी। हैदर भाई की फुल एक्सपर्ट ऑफ रोड ड्राइविंग में हम लोग पहुंच गए जी पाए मेडोज़। और यहाँ से जो सामने आपको पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है इसको कहते हैं शारान फॉरेस्ट। यहाँ पे कैंपिंग पॉड्स भी लगे हुए हैं और यहाँ से रास्ता निकलता है मंशी टॉप के लिए जो कि 2.5 से 3 घंटे का ट्रैक है। ये एक खूबसूरत ट्रैक है, लाजमी करें इसको, आप बहुत इंजॉय करें। ये है जी पाए मेडोज़ और अच्छी बात ये हुई है कि आज बड़ी मज़े की धूप निकल गई है। कल तो बारिश हो रही थी, ये बता रहे हैं आज सुबह तक बारिश हो रही थी, लेकिन आज बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। ये पीछे कुछ अर्तुगरुल की आर्मी के जवान पाकिस्तान जो रह गए थे वो इधर ही हैं। ये खूबसूरत, लेकिन पब्लिक भी बहुत आई हुई और इन्जॉय कर रही है। ऐसा ना की है बसंती, ये बात ये है जी बसंती। और इसकी उम्र बताएं क्या है? उम्र 8 साल। 8 साल इसकी उम्र है और नाम इसका बसंती है और इनका नाम है कमर जमान। कमर जमान। और ये यहाँ पे होते हैं जी पाए मेडोज़ पे। इसका नाम पाए क्यों है जी? ये पहाड़ की चोटी पे प्लेन जगह को हिंदको जुबान में बोलते हैं पाया। हिंदको ज़ुबान में प्लेन जो मेडोज़ हैं, पहाड़ की जो चोटी है उसको बोलते हैं पाया, तो उससे इसका नाम है सीरी अपना पाया। और सर सीरी को सीरी क्यों कहते हैं ये भी? पानी के तालाब को सर बोलते हैं ना, पानी के तालाब को सर बोलते हैं, जिसकी वजह से उस जगह का नाम है सरी। सिरी नहीं है, सरी है। सरी सरी है, वो सीरी नहीं है जी, वो सरी है। ठीक हो गया जी। तो ये पाया है, पाया का मतलब है मेडोज़। और आप यहाँ कब से हैं? यहीं पे घर है आपका? ये नीचे गाँव है, इनका गांव है नीचे ही है जी। गुड जी, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। और शोगरान को शोगरान क्यों कहते हैं? शोगरान का नहीं पता। शोगरान का नहीं पता जी हमें। चलें कोई बात नहीं जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, साइनिंग ऑफ। इसकी स्पीड चेक करें यार, क्या फुल थ्रॉटल के ऊपर जा रहा है। और जिस पीक के पास से गुजर रहा है इसका नाम है जी मकड़ा पीक, जिसकी हाइट है 3885 मीटर्स, 3885 मीटर्स। तकरीबन 2 घंटे ऊपर पाए मेडोज़ पे गुजारने के बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि जी अब वापस चला जाए। हमने हैदर भाई को ढूंढा और उसके बाद उनकी जीप में वापसी का सफ़र शुरू किया।
सिरिपा एक बहुत पुराना रिजॉर्ट है जिसका हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। उस वक़्त शायद नारान और कागान तक भी लोग नहीं जाया करते होंगे। मैं गवादर से खुंजराब तक फिरा हूँ, लेकिन यहाँ पर जाने का ना एक अजीब सा खौफ था, डर था, और वो यही कि पता नहीं जब जाएंगे तो उस जगह की हालत क्या होगी। और जब ऊपर पहुँचे हैं ना तो एक अजीब सा केओस था, अजीब व गरीब किस्म के टेंट लगे हुए हैं और एक अजीब सा माहौल था। लोगों ने आके हमें पकड़ लिया कि जी आप घोड़ा पे आएँ, कोई कहता है कढ़ाई खाएँ, कोई कहता है ये करें। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत इंटरवीन ज़रूर करना चाहिए, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, उस जगह को खूबसूरत रखें, साफ़ रखें और थोड़ा से चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें। रेट लिस्ट होनी चाहिए, कंफर्म रेट होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए। यार अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो फिर मुझे भी कमेंट करके ये बात बताएं प्लीज़ कि इन जगहों को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इनकी जो एक नेचुरल ब्यूटी है उसको कैसे कंटेन किया जा सकता है, इसके बारे में क्या करना चाहिए। कुछ हमें करना चाहिए, लोकल्स को करना चाहिए, या कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन करें क्या। नीचे उतर के जो पहला काम हमने किया वो एक फ़िट किस्म की चिकन कढ़ाई खाई और उस बंदे को कहा था कि यार हम सुबह के भूखे हैं, नाश्ते के बाद हमने कुछ नहीं खाया, तेरी मेहरबानी भाई कोई इस किस्म का खाना बना, इस किस्म की चिकन कढ़ाई बनाई कि यार हमारी जो थकन है ना वो दूर हो जाए। और ये जो बंदा आपको नज़र आ रहा है, इस बंदे ने जो कढ़ाई बनाई है वो अखीर कर दी है। ये बाय द वे इस जगह का नाम है किवाई। मेरा ख्याल है कि जो लोग थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं उनको इसके बारे में लाजमी पता होगा। लेकिन बात सिर्फ चिकन कढ़ाई पे ख़त्म नहीं होती। रास्ते में हमें चपली कबाब नज़र आए और वो हमने ऐसे खाए हैं। ये रेफ्यूजीज़ हैं जी, इस वक्त मैक्सिकन बॉर्डर पे पकड़े गए थे, अब ये यहाँ पे रुक के खाना शाना खा रहे हैं। ये है जी मेहंदरी ट्रिप का हमारा दूसरा दिन, जिसमें हमने सिरिपा मेडोज़ को एक्सप्लोर किया है। और तीसरा दिन हमने डेडिकेट किया जी शरान फॉरेस्ट के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कैंपिंग पॉड्स भी लगाए हुए हैं। और वहाँ से रास्ता निकलता है मंशी टॉप के लिए, जो कि 2.5 से 3 घंटे का ट्रैक आपका बनता है। इंतहाई खूबसूरत रास्ता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखें मंशी टॉप एंड शरान फॉरेस्ट, सो स्टे ट्यून्ड। We float on the river of time. Hold steady, hold steady. The sea comes 'cause the summer forced out the cold. The boat for the change of the tides. Hold steady, hold steady. Storm for hours and rain.